की राह में हम साथ चलते हैं, कभी कभी कि मैं ऋषिकेश के घाट पर, स्वर्धन घाट पर बैठा हुआ था 4-5 दिन पहले, और भाई साहब आए हुए थे। तो मैं ये देख रहा था कि अ, घाट की सफाई के बारे में मैंने देखा, और मैंने देखा कि गाय वगैरह घूमती फिर रही हैं। फिर मुझे लगा कि हाँ, ये गायों की वजह से एकाध बच्चों का एक्सीडेंट होते ही भी बचा। तो मैंने पहले तो ये सर्वे किया यार, ये तो ये हर सिटी की समस्या है ये, और घाटों की समस्या भी है। और गाय वगैरह गोबर भी कर जाती हैं, गंदा भी कर जाती हैं, और बच्चे इतनी भीड़ में हिंसक भी कभी कभी जानवर हो जाते हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई हर कॉलोनी में कुत्ते और गाय ना आए तो हॉरिजॉन्टल पाइप 2-2 इंच के बिछा के तो व्यवस्था की जाती थी। तो मैंने सोचा कि कितने एग्जिट पॉइंट हैं। तो मुझे लगा कि एक ही मेजर है, और उसमें अगर ये व्यवस्था कर दी जाए तो, और इवन सिटीज में भी मेरा कहना ये है कि मेन रोड पर हम लोग इस तरह की अगर व्यवस्था करें तो क्योंकि जो कैटल ओनर्स हैं ना, दे डोंट केयर, और उससे कितनी असुविधा होती है। और मुझे ये लगता है कि बहुत सुंदर सुंदर गायों का एक केज बना देने चाहिए, उनको चारा खिलाना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिविटी दिखाई दे। अगर गाय बीमार दिखाई देगी तो वो, मैं नहीं समझता कुछ अच्छा ऑरा उधर जाएगा, और इस चीज़ को अच्छा बनाया जा सकता है। फिर मैंने सफाई के बारे में सोचा कि यहाँ भाई सफाई क्यों नहीं हो रही है। तो सर मैंने देखा कि एक आध झाड़ू वाली वहाँ बैठी हुई थी। तो हमने कहा क्यों नहीं सफाई कर रही हो, तो करने लगी वो डर के मारे, क्योंकि हम कैमरे के मैंने कुछ रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तो मैंने कहा कितने सफाई कर्मी यहाँ पे हैं, बोले कि 3 हैं। हमने कहा कितने पैसे मिलते हैं, बोले 15,000। हमने कहा गवर्नमेंट तो एक छोटे से घाट के लिए अच्छा खासा पैसा दे रही, और हमारे हम्म। सफाई कर्मी वो तो भीड़ में इस तरह खो जाते हैं जैसे वो तीर्थ यात्री हैं, काम ही नहीं करना चाहते। तो मुझे लगा कि एक तो मैंने देखा वो सीसीटीवी कैमरा एक ही लगा हुआ है, अब मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो काम करने वाला तो सोएगा ही ना। और वहाँ पे एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि भाई ये 3 सफाई कर्मी हैं, इनकी शक्ल ऐसी है, अगर काम ना करें, इनके ड्यूटी आवर्स ये हैं। अब गवर्नमेंट खर्चा करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे पा रही है। सफाई है पहले की अपेक्षा, मगर जिस तरह की सफाई देख के हिंदुस्तानी को गर्व हो और विदेशी भी चकित रह जाएं, उस लेवल की सफाई की ज़रूरत है। और इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप तो सीनियर सिटीजन्स की सेवा करने की बात करते हैं, मगर मेरा कहना है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन बहुत सारी सेवा कर सकते हैं दूसरों की, और जो फिट हैं उन्हें इस तरह की मॉनिटरिंग, स्पेशली जो पेंशन भोगी लोग हैं, तो उनको उनकी कुछ दायित्व बनना चाहिए कि भाई अब जैसे ऋषि के अपना सहस्त्रधारा ही है रोड में, मान लीजिए सहस्त्रधारा में भी जिस लेवल की पहले पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छी सफाई हुई है, वो और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब आपकी जो रिवर है, ये जो आपकी सोसाइटी के पास दिखाई देती है, जी, हाँ। मैं भी अगर लैंड को कमर्शियल यूज़ के लिए कह दें कि आप रिवर के ऊपर अपना एक रेस्टोरेंट बना लीजिए, एक पिकनिक स्पॉट बना लीजिए, और लोगों को दें, तो कुछ इनोवेशंस है, कुछ बेटर लुक एंड फील आ सकती है। इस तरह के काम भी ये जो संस्थाएं होती हैं, हमारे बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, और उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, उनको इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए, मेरी सोच ये है। तो इस बारे में जी, आप ज़रूर बिल्कुल सही, आप क्या सोचते आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये तो सिर्फ अपने काम करने की, अपने कर्म करने की भावना के ऊपर डिपेंड करता है। हैं? अब जितनों के लिए, जितने आप जैसे बता रहे हैं कि ये सफाई कर्मचारी हैं,
आजकल कोई भी काम करना नहीं चाहता, ये हमारे एक इंडियन मेंटालिटी बन चुकी है। जब तक कि इनके ऊपर में स्ट्रिक्ट वो ना हो, स्ट्रिक्टनेस ना दिखाई जाए, इनको एक प्रोडक्टिविटी का एक वो मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई इतना आपको काम करना है, चाहे आप 10 घंटे में करें चाहे 5 घंटे में करें, इतना आपको काम करना है। पर कौन करेगा इस बात को? तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि वहां पे सफाई वाले बैठे रहते हैं, और उन्हें तो सिर्फ जो भी टाइमिंग्स हैं ड्यूटी के, वो करके अपना निकल जाना है। अगर कोई आ गया, किसी ने कह दिया, तो थोड़ा सा ऐसे ही आई वॉश के लिए थोड़ी सफाई कर दी। अब जहां तक है ये जो गाय का गांव का सफाल है, ये भी एक, मैं कहता हूं कि ये मेनस है एक तरह से। क्यों? क्योंकि हम जो हिंदूज हैं, हम कहते हैं कि गौ हमारी माता है, पर हमने अपने अपने खुद की माताओं को लोग निकाल देते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद में वापस नहीं मुड़ते। तो गौ माता का कौन ध्यान रखेगा? सिर्फ गौ माता का नाम लेकर वो अपना को इम्प्रेस करना चाहते हैं दूसरों को। तो अनफॉर्चुनेट, यही तो अनफॉर्चुनेट हमारे देश की, हमारी मेंटालिटी है, हमारे हिंदू संस्कारों की। हम मानते हैं पर उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर ये जितने भी जो गायें घूम रही हैं बस रास्ते में, इसके लिए गौशालाएं बना दी जाए, और गौशाला भी कंट्रीब्यूटरी बेसिस पे हो। ठीक है, सब जो वो कंट्रीब्यूट करें, कोई जिसके अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, मेरे ख्याल में कोई भी मना नहीं करेगा 100 रुपए देने में, मंथ में 100 रुपए या 200 रुपए या 400 रुपए, नहीं मना करेगा। पर ये तो वॉलंटरी होना चाहिए ना। अब नहीं डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ कि मैंने उस दिन टेलीफोन किया, ये गौ माता के जो आंदोलन चलाते हैं कुछ लोगों को, जो हमारे मित्रों में से हैं भी थे। मैंने कहा ये क्या जी। मजाक बना रखा है, आप लोग गौ माता के लिए इतना आंदोलन करते हैं। भाई, हम भी कहते हैं कि गौ माता का सेवा करिए, मगर वृद्धों की तरह से, गरीबों की तरह से जो गौ माता को छोड़ दिया जाता है, इस पे तो आप अंकुश लगाइए। उनकी सेवा आप कैसे करेंगे? जब ये आवारा इस तरह से घूमेगी, तो हमारी माताएं अगर आवारा घूमेंगी तो ये शर्म की बात है। मैंने कहा कि जो ये गौ माता फंड से आप लगवाइए कि सड़कों पर गौ माता ना आए, और वो डाइवर्ट करके आप एक बहुत सारे प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, कहीं भी रखिए, घास की व्यवस्था करिए, सेवा की जो भी कर सकते हैं करिए। मगर ये सिटी में, मार्केट में, गलियों में जो गौ माता घूमती रहती हैं, और जब गौ माता का आप व्यवस्था कर देंगे, तो बाकी तरह तरह के जानवरों को भी की सुरक्षा और उनको रोका जा सकता है, जिससे कि हमारा जो समाज है वो स्वच्छ सड़कों पर चढ़े। स्वच्छता वाला अभियान इसी तरह सफल होगा। तो इस बारे में उनको सोचना चाहिए कि अभियान का मतलब ये नहीं है कि आप बस झंडे लेके खड़े हो गए और गौ हमारी माता है। आप सेवा क्या कर रहे हैं, सेवा भी तो दिखाई देनी चाहिए। और हर सिटी में, हर गांव में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर गौ हमारी माता है, तो इस तरह से उसकी स्थिति ना हो कि वो मारी मारी फिरे। हैं? आप व्यवस्था करिए कि एक एक बाड़े में रहें, या बड़े बड़े खेतों में जो रिच लोग हैं घास लगाएं और उसमें रहें। और सड़कों पर गोबर पड़ा हुआ ना दिखाई दे। और देखिए, घाटों पर भी गाय भी यूरिन भी कर देती हैं, गोबर भी पड़ा रहता है। जी। बच्चों को अब वो भगाने वाले भगाते हैं। मगर यह है कि उससे दुर्घटना की संभावना रहती है। दिस दिस डज नॉट लुक गुड। और सुंदर सुंदर गांव के बाड़े बना के हर आदमी उनको छुए, जैसे मछलियों को हम लोग घाट पर पानी पिलाते हैं, इस तरह हम लोग उनकी सेवा करें, उनके पैर छुएं, तो ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। और ये गवर्नमेंट पैसा तो बहुत खर्च कर रही है। देखिए, फ्री में आप हर महिला को 2,500 दे रहे हैं, हर आदमी को जी। एम्प्लॉयमेंट देने के चक्कर में 15,000 दे रहे हैं। हम सोसाइटी में एक चौकीदार को क्या देते हैं? 12,000। एक अपने क्लीनर को क्या देते हैं? हाउस कीपिंग स्टाफ को 12,000। और जो लोग 15,000 और 15,000 के बाद
वो सरकारी पेंशन वगैरह के भी हकदार होते हैं, वो काम की चोरी करना चाहते हैं। तो काम की चोरी हाँ ना हो तो भाई आप ड्यूटी चेंज ना करें, या 3 महीने के लिए भी अगर ड्यूटी लगाइए तो उनके पोस्टर लगाइए कि हाँ भाई इनका मोबाइल नंबर ये रहा, इनकी शक्ल ये है, इनके ड्यूटी टाइम्स ये हैं। कम से कम हम लोग पकड़ के कंप्लेंट तो करें। जब तक काम नहीं लिया जाएगा और सिर्फ दाम ही देते रहेंगे तो व्यवस्था में अमूलभूत परिवर्तन नहीं आएंगे। और जो अव्यवस्था है उसके लिए निचले स्तर के लोग भी जिम्मेदार हैं और ऊपर के स्तर के जिम्मेदार हैं ही हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जागरूकता इस बारे में आनी चाहिए कि अगर हम पैसा कुछ खर्च कर रहे हैं तो उसका रिटर्न दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ आपने खाना दे दिया या जो फ्री राशन दे रहे हैं तो भाई वो बाजार में तो नहीं बिक रहा है दोबारा, वो सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं जी। पहुंच रहा। इसी तरह आप हाँ, किसी को पैसे दे रहे हैं तो पैसे के अनुपात में काम भी लेना सीखिए ना, उसकी मॉनिटरिंग भी करिए। ओवर टू यू सर। ये आपने बहुत अच्छा एक ये सजेशन दिया है। मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करना चाहता हूँ। जी मैं कहता हूँ कि जितने भी जो ग्रामीण औरतों को जो आप पैसा दे रहे हैं, उसके साथ में शर्त लगानी चाहिए कि जो गांव में ये जितनी भी जो स्ट्रे काउज वगैरह हैं, बफलोज काउज जो घूमती रहती हैं, इनके लिए गवर्नमेंट के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है। जहां पे कि इस समय कुछ नहीं है तो वहां टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बना के गौशाला बना दी जाए। तो हर स्त्री को जो कि पैसा ले रही है, 2,500 रुपए जिसको मिल रहे हैं या 2,100 मिल रहे हैं, जो भी है, ग्रामीण की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें वो पैसा वहां पे लगाना चाहिए। उन्हें काम करना पड़ेगा, 3 महीने वहां पे काम करेंगे तब जाके उनको पैसा मिलना चाहिए। बाय रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। एक गांव में अगर 100 औरतें हैं तो 25 औरतों को 3-3 महीने का एक वो देना चाहिए कि उन्हें ये काम करना पड़ेगा। अगर काम करेंगे तब पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो भी खुश, वो भी खुश, दोनों खुश हैं। नहीं तो अच्छा, ये हम लोगों मुफ्त के में बीच जो है में डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, हमारे सहपाठी रुकी के रमाकांत पांडे साहब आ गए हैं। हाँ जी, प्रकांत पांडे पंडित साहब। भी हैं। और सर मैं जी मैं सर। सॉरी मैं अभी अभी बाहर से आया हूँ, घर में घुसा हूँ। मैंने कहा कोई आज बात मैं नहीं सर, अटेंड कर लूँ। हमें तो मैं क्वेश्चन आंसर में नहीं रहूंगा, मैं सुनूंगा क्वेश्चन सिर्फ। आंसर में नहीं होगी सर। पांडे साहब, आप तो श्रोता हूँ, शायद श्रोता। सैन हम लोग सैन चर्चा ये फ्रांसिस्को कर में रहे बैठे हुए थे हैं। कि मंदिरों के धन का कैसे उपयोग हो और सरकार के पास ना जाए, प्राइवेट में लोग उसको कमर्शियल तरीके से चलाएं, और गौ माता जो मारी मारी फिरती हैं घाटों पे, उसके लिए कैसे रोकथाम हो। गौ माता जो हमारी है वो अगर आवारा इस तरह से घूम रही है तो हमारे हिंदुओं और सनातनियों के लिए शर्म की बात है। इस बारे में अपनी कुछ सोच बताइए।